चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करते हैं जो डीआरडीओ का रिक्रूटमेंट लेटर है सितंबर का, वो आ गया है। तो ये बहुत से बच्चे इसकी बहुत दिनों से वेट कर रहे होंगे, बहुत महीनों से वेट कर रहे होंगे। तो चलिए, लेटर आ गया है और देखते हैं कि इनमें क्या क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले है क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी। अगर आप 23 सितंबर से पहले आपके जो सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट है वो सारे कंप्लीट होने चाहिए। और ओपनिंग डेट आपकी है 3 सितंबर 2022 को। आपके जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और ये चलेगा 23 सितंबर तक। और फिर हमारी टेंटेटिव डेट ऑफ टायर 1 एग्ज़ाम, सो ये अभी अनाउंस्ड होनी है, ठीक है, ये बाद में होगी। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं जो कि पे स्केल है। ये लेवल 6 की पे स्केल है। तो ये तो खैर बाद में देखेंगे, बट अभी एज लिमिट वगैरह देख लेते हैं। तो कैंडिडेट मस्ट बी एज बिटवीन 18 एंड 28 ईयर्स ऑफ एज। तो 18 से 28 साल की एज होनी चाहिए। और अगर आप ST OBC या किसी भी इन कैटेगरी में आते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एज एक्सेप्टेबल होगी। और नेक्स्ट देते हैं EQR। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। बैचलर डिग्री इन साइंस, या तो आपने BSc किया है या तो आपका डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में और टेक्नोलॉजी में, ठीक है, कंप्यूटर साइंस और अलाइड सब्जेक्ट्स। और एक जो चीज़ यहाँ पे बहुत ही क्रूशियल है जानने के लिए, वो ये है कि अगर आपने डिप्लोमा से ज़्यादा कोई कोर्स किया है, तो सपोज आपने बीटेक किया है और आपने डिप्लोमा नहीं किया है, तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इन्होंने यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन कर रखा है, प्लीज नोट दैट कैंडिडेट पोजेसिंग हायर क्वालिफिकेशन MSc, BTech और BE PhD degree as on crucial date of eligibility shall not be considered for the requirement. Mere fulfillment of the minimum eligibility does not entitle any candidate to claim his or candidature for selection to any post. तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। तो कौन कौन सी स्ट्रीम के लिए जो है कि वैकेंसी आई है। इस बार वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा आई है कंपेयर टू 2018। तो उसमें कुछ इतनी सारी पोस्ट नहीं थी, कुछ 300-400 ही पोस्ट थी। बट इस टाइम पे मैं देख पा रहा हूँ कि 1800 प्लस पोस्ट हैं, जो कि बहुत ही अच्छी है। और कंप्यूटर साइंस में देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पोस्ट है, सबसे ज़्यादा आई थिंक कंप्यूटर साइंस में ही दिख रही है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और सिविल केमिकल वगैरह में आप देख सकते हैं कि कितनी कितनी पोस्ट हैं। तो कंप्यूटर साइंस में इस बार अच्छी खासी पोस्ट है। EWS और जनरल के लिए भी बहुत ज़्यादा पोस्ट है, और इलेक्ट्रिकल के लिए भी थोड़ा कमी है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा पोस्ट आई है। और इस बार मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी सबसे ज़्यादा पोस्ट अभी मैं देख पा रहा हूँ। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से के लिए क्या क्या पोस्ट है। तो ये आप खुद ही चेक कर सकते हैं। बाकी मैं स्क्रॉल कर देता हूँ कि कौन कौन सी पोस्ट है। ओके, सो आई होप आपने देख लिया होगा कि कौन कौन सी पोस्ट है और कितनी कितनी पोस्ट है। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे। तो ये है टेक्नीशियन ए के लिए। सो बेसिकली इसमें वो बच्चे एलिजिबल हैं जिन्होंने ITI कर रखा है, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ITI वाले बच्चों के लिए आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ट्रेड के लिए कितनी कितनी सीटें हैं। तो ये अब मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ। तो आई होप आपने देख लिया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे कोड ऑफ पोस्टिंग लोकेशन दिया गया है, जो भी ये भी सारे कोड है, ये सारे इनके कोड हैं। तो जैसे D1 देहरादून का कोड है, तो इनकी पोस्टिंग जो है वो इस जगह पे हो सकती है, जितने भी यहाँ पे कोड दिए गए हैं। तो चलिए जी, नेक्स्ट बात करते हैं। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो नेशनलिटी आपकी जो है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और आपने इसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट EQR वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम इसेंशियल। सो आप मेडिकली फिट होना चाहिए। अगर आप किसी PSU ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपके पास एक NOC सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एंड कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर अप्लाइंग द पोस्ट, ठीक है जी।
और नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिजर्वेशन की। तो आपको रिजर्वेशन, अगर आप किसी भी ST, OBC, EWS, PWD, SM इन भी कैटेगरी में आप लाई करते हैं तो आप रिजर्वेशन का बेनिफिट आप जो है वो ले सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे CBT 1 की जो है वो एग्ज़ाम सेंटर्स कहाँ कहाँ पे होंगे। तो आप देख सकते हैं ये इतने सारे 39 सेंटर्स हैं पूरे इंडिया में, तो आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि जो इस फॉर्म की जो फीस है वो मात्र 100 रुपये है, तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो आपको जो है वो DRDO सेप्टेम की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आपको लॉगिन करके आपको अप्लाई करना होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक डेमो दूँ कि कैसे अप्लाई करना है, तो मैं आपके लिए वो वीडियो भी बना दूँगा। इसके लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेरी डालिएगा, ठीक है। So no printed copy of application is required to be sent to SEPTEM. So only online application ही जो है वैलिड है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जी नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हमारा जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे पहले CBT होगा फॉर स्क्रीनिंग, तो ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो इसमें जो आपके सारे कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एप्टीट्यूड एंड GI, रीजनिंग, अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, सो जनरल साइंस, तो आपसे ये चीज़ें पूछी जाएंगी और कुल 120 प्रश्न होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 120 होंगे और ड्यूरेशन 90 मिनट्स का होगा। सो अगर आप CBT 1 को क्वालिफाई कर पाते हैं तो आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो CBT 2 के मार्क्स पे होगा, ठीक है। CBT 1 इज़ फॉर क्वालिफाइंग नेचर ओनली। सो CBT 2 में आपको टेस्ट स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट, अगर आपने किसी भी स्पेसिफिक स्ट्रीम से अप्लाई किया है, कंप्यूटर साइंस से अप्लाई किया है, तो आपको कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 100 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क्स होंगे और ये आपका मेरिट में ये मार्क्स आपके फाइनल होंगे। सो नेक्स्ट जो आपके ITI वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा CBT का मोड अलग है। CBT जो फर्स्ट है प्रोविजनल, उसमें आपको ट्रेड स्पेसिफिक क्वेश्चन भी 80 देखने को मिलेंगे और जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं वो भी 40 मार्क्स के होंगे। तो और दूसरा आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा, एक जो प्रैक्टिकल टेस्ट होता है वो आपका वो भी अलग से होगा। तो सारी चीज़ें ऐसी ही थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप चाहते हैं कि मैं अप्लाई के लिए डेमो अप्लाई करूं इस STAB की पोस्ट के लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। थैंक यू।